हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर बाय अंकित वर्मा। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी जो लड़ाई चल रही है, इसमें क्या कन्फ्लिक्ट है, किस बात की इनकी लड़ाई, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे इसमें मुद्दा जो है आगे बढ़ा है, नेटो क्या चीज़ है, G7 G8 क्या है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम डायग्राम से, मैं मैप से आपको पूरा बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, 1991 से 26 दिसंबर 1991 से पहले ये एक देश था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये था। और 26 दिसंबर 1991 को ये छोटे छोटे देशों में बंट गया, जिसमें कि एक रशिया था, यूक्रेन, माल्डोवा, बेलारूस, लेटविया, ये सारा क्या सारा आप यहाँ देख रहे होंगे, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये सब यहाँ पर कन्वर्ट हो गया था। तो इन छोटे छोटे देशों में ये बंट गया था। अब इनमें से एक जो मेन देश थे, रशिया तो था ही, यूक्रेन, ये इनका हमेशा से कुछ ना कुछ पंगा रहा है जब से ये यहाँ पर कन्वर्ट हुआ था। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें इसको, अब ये है रशिया आफ्टर 91, जैसे कि आप देख रहे होंगे, और ये है यूक्रेन। इसमें दो हिस्से हैं यूक्रेन का। यूक्रेन को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें ये वाला जो हिस्सा है यूरोप का है, एकदम से यूरोप की गोद में आके बैठा हुआ है ये। ठीक है, बिल्कुल यूरोप से लगा हुआ है। और ये वाला पार्ट है रशिया का, जैसे कि मैं जिसको मार्क कर रहा हूं अभी। यूक्रेन का ये वाले हिस्से को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो है डोनबास रीजन बोलते हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क ये रीजन है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताऊंगा अभी इस रीजन की। ठीक है, तो ये तो मैंने जूम करके आपको बताया। ये जो है ये यूक्रेन है, ये इसकी कैपिटल है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अपना माल्डोवा, रोमानिया, ये सब है। अब हुआ क्या कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के इस वाले पार्ट पे कब्जा कर लिया था। क्यों करा, अभी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, नेचुरल गैस इसका रीजन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलियंस में, यहाँ पर ट्रिलियंस में नेचुरल गैस का सोर्स है। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये वाले हिस्से को इसने कर लिया था कब्जा। ठीक है, तो पहले तो इसी को ही देख लेते हैं, क्यों कब्जा करा, तो इसको भी देखते हैं। देखिए, ये यूक्रेन का ये क्रीमिया वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड क्रीमिया। और यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, ये मैंने लिया है विकिपीडिया से, यूक्रेन वाज एस्टिमेटेड टू पोसेस नेचुरल गैसेस रिजर्व्स ऑफ 1.1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर इन 2004। और पूरी दुनिया में 26वें नंबर पे था ये, जब क्रीमिया, जैसे मैंने बताया, रशियन फेडरेशन ने 2014 में इसको कब्जा कर लिया था। पुरानी बात है, बट क्योंकि रशिया को ऐसा लगता है कि अमेरिका या जो यूरोपियन कंट्रीज है इस पे कब्जा करना चाहती हैं, इसको अपने अपना मतलब हक समझती हैं नेचुरल गैसेस को, और रशिया चाहता है कि ये हक उसके पास रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो नेचुरल गैस है पाइपलाइन के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर देखिए गैस पाइपलाइन है, ये देखो, एक गैस पाइपलाइन जा रही है यूक्रेन से होते होते यहाँ पर आपका यूरोपियन कंट्रीज में बिकने जाती है ये। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, पंगा इनका यहीं से चल रहा था। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी मैं आपको बताऊं, यूक्रेन और रशियंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही लगते हैं ये लोग, इनका जो रहन सहन है लगभग सेम है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो आज की 2022 में जो लड़ाई हो रही है, वो ये तो चल ही रहा था इनका दिक्कत, बट आज की डेट में क्या हो रहा था कि जो लोहांस्क और डोनेट्स्क रीजन है, इसको डोनबास रीजन भी बोला जाता है, ये एरिया, ये जो इस एरिया को भी
रशिया ने ये वाला रीजन मैं बता रहा हूं आपको, इस पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ईस्ट वाला हिस्सा बोलते हैं हम इसमें। यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, 4 यूक्रेन के सोल्जर्स को मार दिया था। अब होता क्या है ना, जो इस रीजन के लोग हैं ना, जो मैंने आपको बताया, जो इसको मार्क किया है मैंने, जस्ट अ मिनट, इसको रब करते हैं। ये जो रीज़न है ना, ये वाला रीज़न, यहाँ पर होता क्या है ना, यहाँ पर जो लोग हैं उसको बोलते हैं रशियन सेपरेटिस्ट हैं वो लोग। मतलब देखो, जैसे मैंने फोटो अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर सेम ही, मतलब सेम है बिल्कुल। देखो आप, जैसे एक जैसे होते हैं इनको, क्योंकि उससे पहले तो यूएसएसआर ही था ना। अब देश लाइन बनने से उन्होंने उसको बना दिया कि भाई साहब, कि मतलब ये अलग देश है, ये अलग देश है, लेकिन लोग तो लगभग वही है ना, किसके रिश्तेदार वहाँ पर है। तो इनको रशियन सेपरेटिस्ट बोला जाता है। जो डोनबास रीजन के लोग हैं, रशियन नस्ल के ही रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम रशियन में चले जाएं। तो असल में लड़ाई जो चल रही थी यूक्रेन की सेना और सेपरेटिस्ट में चल रही थी। और अमेरिका को क्या लगता है कि रशिया भड़का रहा है इसको करने के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली वर्चस्व की लड़ाई है ये। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट बात बताऊं कि हम बड़े हैं, आप बड़े हैं, दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है। अगर ऑब्वियसली, अगर रशिया ने, अगर मैं डायग्राम से इसमें आपके पास चलूं, अगर ये वाला हिस्सा इसने कब्जा ऑब्वियसली कर लिया, तो ऑब्वियसली कर भी लिया है, तो यहाँ पर अब इसने अपना हक जमा लिया है रशिया ने। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो नेचुरल गैसेस का सोर्स है उसके हक में आएगा। कोई खरीदेगा तो यहाँ से रशिया के थ्रू खरीदा जाए। ये बहुत बड़ा रीज़न है इसमें, मैं आपको बताऊं। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये डायग्राम है, या सी ऑफ एजोव है। ठीक है, और ये क्रीमिया वाला रीजन है जिसको इसने अनेक्स्ट कर लिया, और ये रशिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को अच्छे से। और देखो, टोटल गैस रिजर्व इसकी कितनी है, 5.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोर्स है नेचुरल गैसेस का। ठीक है, रशिया क्या चाहता है, जैसे मैंने बताया, ये कुछ मुद्दों वाली बात, मैं डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास वाली बात करने वाला हूँ कि रशिया क्या चाहता है। रशिया, अब नेटो क्या है, नेटो के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इसको बताने से पहले आपको। देखो, नेटो है क्या चीज़ ना, नेटो एक संस्था है जिसने एक कसम खा रखी है कि जो नेटो में रहेगा ना, और किसी ने उसके ऊपर, उस देश के ऊपर हमला कर दिया, तो ऐसा समझा जाएगा जैसे अमेरिका पे हमला हो गया है। तो सारे के सारे देश उसी को जाके बैकफायर करेंगे, जो भी नेटो में है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि मतलब नेटो में आया जाए। नेटो के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ रशिया क्या चाहता है कि यूक्रेन को इन्वॉल्व ना करो इसमें। ठीक है, पूरा गेम चल रहा है इसमें कि मतलब रशिया को इन्वॉल्व ना करो यूक्रेन में, सॉरी नेटो में। और क्योंकि अर्लियर उन्होंने कहा था, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि रशिया डज नॉट वांट यूक्रेन इन नेटो। ठीक है, और उसने कुछ ऐसा बताया कि भाई उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से आप इसको हटाओ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बात लिखी गई है, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, ये बताया गया है इसमें कि नेटो क्यों इतनी केयर कर रहा है, क्योंकि ये, मतलब नेटो वाज फाउंडेड 1949 टू प्रोटेक्ट द सोवियत एग्रेशन। 30 कंट्रीज हो चुकी हैं इसमें, और जो इससे लड़ाई करेगा नेटो वाले देश से, तो समझा जाएगा लगभग कि अमेरिका से जैसे लड़ाई हो रही है। ठीक है, उनको सब, जैसे इसमें यूरोपियन देश भी, अमेरिका भी है, तो उससे जाके लड़ना पड़ेगा, और दुनिया के लिए ख़तरनाक रिजल्ट्स आने वाले हैं अगर ऐसा ये चलता रहा तो। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया करंटली कौन सा कंट्रोल कर रहा है, और लगभग 14,000 लोगों की जान जा चुकी है। और जो मैंने बताया, 2014 में क्रीमिया वाला रीजन कर दिया था, ब्लैक सी पे है। और मॉस्को बैक्ड सेपरेटिस्ट, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं ईस्टर्न रीजन, जो मैंने आपको बताया, डोनेट्स और लुहांस का, जो कि डोनबास रीजन भी कहलाता है, रशियन बॉर्डर पे। तो ये चल रहा है जो मैंने आपको इससे बताया था, ये रहा रीजन, सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया है। और ये जो रेड कलर से हो गया है, ये भी इसने कंट्रोल कर लिया है। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा डायग्राम से भी, ये यूक्रेन देश है, ये रशिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी गोद में आके बैठा है, किसकी, यूरोप की, बीच में फंसा है।
ठीक है। अच्छा, अब यूक्रेन क्या चाहता है? ऑब्वियसली यूक्रेन क्या चाहेगा कि वो उसे नेटो में लो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे को नेटो में लिया जाए। ठीक है, अब नेटो क्या है ये, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं नेटो की, बार बार नेटो आ रहा है ये, नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये चाह रहा है कि यूक्रेन इसमें आ जाए, और फिर ऑब्वियस सी बात है अगर ये इसमें आ जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी, और रशिया ऐसा नहीं कर पाएगा इसके साथ। तो रशिया ये चाहता है कि ये ना आए। ठीक है, तो नेट अब पंगा कहाँ चल रहा है इसमें, देखो लास्ट ईयर, अब कहाँ से अमेरिका का, जो कह रहे हैं ना कि अमेरिका क्यों गर्म हो रहा है, जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके जेंस स्टोलनबर्ग, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रशियन डिमांड को, क्योंकि उसमें कमिटमेंट किया था उन्होंने 2008 में भाई हम यूक्रेन को आने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने फिर से कर दिया कि भाई ये तुम्हारी बात को रिजेक्ट कर दिया गया, और ये भी कह दिया कि भाई रशिया के पास अब कोई पावर नहीं रहेगी कि वो इंक्लूड करे ना करे। तो वही गुस्सा आना ही था। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का टाइमलाइन इवेंट्स कैसे चल रहा है, पिछले 2-3 महीने में क्या सीन चल रहा है। तो इसने अपने, जब 4 सैनिक मरे और आपस में इनकी लड़ाई शुरू हुई, तो सबसे पहले इसने 1 लाख सैनिक बॉर्डर लाइन पे भेज दिए दिखाने को। यूएस के प्रेसिडेंट ने उसको वार्न किया। रशिया प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड इट्स सिक्योरिटी डिमांड्स टू द वेस्ट। ठीक है, यूएस और रशिया में इनके जिन मिले, लेकिन वो फिर भी फेल रहा। ठीक है, और 19 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जैसे कि रशिया क्या कर रहा है, एक तरह से इसको दिक्कत वाले, मतलब नुकसान भरे परिणाम मिलेंगे इसमें, और ऐसा गलना गलत है। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट ने इसको कहा, और ये सब चला इसमें। यूएस के प्रेसिडेंट ने रशिया की डिमांड को ऐसे ऐसे रिटर्न रिस्पॉन्स दिया, प्रेजेंट किया। ठीक है, इस तरह से अब तक चलता आया, और अब जाके यहाँ पर जब वो नहीं माने तो लड़ाई चल रही है, जैसे कि अभी लाइव में मैं आपको बताऊं। अब अब क्या चक्कर है कि यूक्रेन, और ये मैंने जैसे बताया नेटो की बात अब थोड़ी सी क्लियर होगी आपको, नेटो है क्या। अब यूक्रेन जब इसका मेंबर नहीं है तो रशिया कहता है कि इसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो 2008 में इसे किसी ने कमिटमेंट किया था कि भाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर से कहने लगे कि भाई अब यूक्रेन को हम एंटर कर सकते हैं, इस बात की इसको टेंशन है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसका आर्टिकल क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेटो का मतलब, अगर आपसे कोई कहे कि नेटो, व्हाट इज नेटो, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस है ये, जो मैंने, टू प्रोटेक्ट ईच अदर एंड सेटिंग अ स्पिरिट ऑफ सॉलिडरिटी विद अलायंस, ये है। दिस मीन्स इफ अ member country is attacked by a non-member country, all members will be considered it an attack on the individual countries and respond militarily। सभी को लड़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और ये इसका नेटो ट्रायंगल है जो मैंने आपको बता ही दिया पूरा पूरा। ये आपस में, एक जना चाहता है कि मैं यहाँ बनूँ, रशिया चाहता है कि ये ना बने, तो इस वजह से इनका चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और होपफुली, अभी तो आजकल तो चलो बम गिराए जा रहे हैं इधर उधर, लेकिन होपफुली ऐसा हो कि ये सब चीज़ जो है ख़त्म हो जल्दी ही, वही सही रहेगा दुनिया के लिए, वही सही है। क्योंकि बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं इसमें, अगर अमेरिका और पास में आया इस लड़ाई के, तो रशिया भी करेगा कुछ ना कुछ, और फिर दिक्कत आएगी, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन होपफुली यही मनाते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, आपको लेक्चर या ये जो मैंने आपको सेशन लिया, ये जो नॉलेज दिया आपको, आई होप आपको पसंद आई होगी, और जो भी लाइव में चल रहा है आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें लगा होगा कि किस वजह से ये दिक्कत आ रही है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेटो क्या चीज़ है, बेसिक आइडिया मेरे को इसमें देना था आपको। ठीक है, ये रीजन क्या है, लुहांस्क वाला, डोनेट्स वाला रीजन है। ठीक है, एक तरह सेपरेटिस्ट लोग हैं जो इधर जाना चाहते हैं, और जब हैं तो ये यूक्रेन में, तो यूक्रेन की सरकार से लड़ाई होती है इनकी, जस्ट लाइक कश्मीरीज की तरह। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।